7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली है। 12 राज्यों से होकर गुजरते हुए करीब 3,500 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली इस यात्रा का नेतृत्व करेंगे राहुल गांधी। ये पहली बार नहीं है जब भारतीय राजनीति में कोई पद यात्रा या रथ यात्रा कर रहा हो। हमारी राजनीति में यात्राएं जन समर्थन हासिल करने का सटीक मंत्र रही हैं। 1930 में महात्मा गांधी की दांडी मार्च ने पदयात्राओं की राजनीतिक शक्ति का पूरी दुनिया को एहसास करवा के रख दिया। वहीं 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा से भाजपा कांग्रेस के बाद भारत में दूसरी बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभर आई। इसके सांसदों की संख्या 85 से 120 हो गई। ये दो राजनीतिक घटनाएं तो सिर्फ बानगी हैं। राजीव गांधी के गुस्से को मुद्दा बनाकर शुरू किया गया चैतन्य रथम यात्रा। दरअसल 1982 में एक रोज राजीव गांधी हैदराबाद पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर उन्हें रिसीव करने मुख्यमंत्री टी अंजैया भी पहुंचे। भीड़ को देखकर राजीव गांधी बिफर गए और उन्होंने मुख्यमंत्री को लोगों के सामने ही खरी खोटी सुना दी। इसे रामाराव ने आंध्र प्रदेश के स्वाभिमान से जोड़कर रख दिया और नई पार्टी बनाकर पूरे राज्य में यात्राएं कर दी। तो दूसरी तरफ देखिए कि 1990 में रथ यात्रा के दौरान आडवाणी को गिरफ्तार करने से एक डीसी ने इनकार कर दिया था। दरअसल 19 अक्टूबर को आडवाणी की रथ यात्रा के बिहार में प्रवेश करते ही उनको गिरफ्तार करने का आदेश मुख्यमंत्री लालू यादव ने धनबाद के डिप्टी कमिश्नर अफजल अमानुल्लाह को दिया, लेकिन उन्होंने धार्मिक मुद्दा बनने के डर से ऐसा करने से इनकार कर दिया। बाद में 23 अक्टूबर को समस्तीपुर जिले के डीएम आर.के. सिंह ने आडवाणी को गिरफ्तार किया। अभी वही आर.के. सिंह बीजेपी सरकार में ही केंद्रीय मंत्री हैं। प्रजा संकल्प यात्रा से पिता की तरह जगमोहन रेड्डी की देवदूत की इमेज बन गई। जगमोहन रेड्डी ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी बनाई, तेलुगु देशम पार्टी और कांग्रेस से 10 साल तक राजनीतिक मुकाबला किया। 2019 में पिता की पदयात्रा के फॉर्मूले से उन्हें जीत मिली। जनता वाईएसआर रेड्डी को देवदूत मानती थी। इस यात्रा ने जगमोहन रेड्डी की उसी छवि को एक बार फिर से लोगों के बीच स्थापित करके रख दिया। तब से शुरू हुआ राजनीतिक यात्राओं का दौर आज की राजनीति के दौर में भी उतना ही लोकप्रिय है और तब से लेकर अब तक ये जारी है। बात अगर अब आने वाले विधानसभा चुनाव जो हिमाचल प्रदेश में होने वाले हैं या इससे पहले जो चुनाव पंजाब में हुए या दूसरे राज्यों ने जिन चुनावों को देखा, उनमें हर पार्टी के नेता रथ यात्रा और पद यात्रा के साथ जो है वो लोगों को जोड़ते हुए दिखाई पड़े। अब आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी भी जिस तरीके से सक्रिय होते हुए हिमाचल में अपनी सरजमीन को सींच रही है, राजनीतिक दायरे को बढ़ाने के लिए, वह भी आपको ऐसी पदयात्राएं और रथ यात्राएं करती हुई दिखाई पड़ेगी। और कांग्रेस तो इसका आगाज कर भी चुकी है और आगे 3500 किलोमीटर की कांग्रेस की कन्याकुमारी से लेकर जो यात्रा शुरू होगी, उसका प्रभाव जनता पर कितना पड़ता है और जनता इस यात्रा को किस तरीके से लेते हुए कांग्रेस को चुनावों में अपना मत देती है या नहीं देती है, या फिर जनता आम आदमी पार्टी के नेताओं की पद यात्रा या फिर रथ यात्रा को तरजीह देते हुए उन्हें बदलाव के रूप में देखती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये तो पूरी तरह से साफ है कि राजनीतिक दौर के बीच इन यात्राओं का सफर कभी थमने वाला नहीं, कभी रुकने वाला नहीं।